बानी पीटीआई की मज़ामत के मुखालफिन भी मोतरफ। पहले बानी पीटीआई से नफरत करता था मगर अब नहीं। बानी पीटीआई ने जो मज़ामत की और स्टैंड लिया वो इस वक्त पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत बन चुका। राना सनाउल्लाह का इंकशाफ, कहा परवेज़ इलाही की मज़ामत का भी मोतरफ हूँ, उनकी रिहाई बनती थी। परवेज़ इलाही ने भी उम्मीद से ज़्यादा बर्दाश्त किया, लीडर के साथ खड़े रहे। ऐसे लोगों की इज्जत करता हूँ चाहे मुखालिफ हो। अगर बानी पीटीआई ने इनकलाब लाना है तो पार्लियामेंट का इनकलाब से कोई ताल्लुक नहीं। इनकलाबी जद्दोजहद का तरीका यही है, आप सिस्टम से बाहर और पार्लियामेंट छोड़कर जद्दोजहद करें। अभी इन्हें जेल से बाहर नहीं देख रहा। डायलॉग से इनकार सियासी मौत है। मुस्लिम लीग नून की सदारत के बाद नवाज शरीफ का बयानिया मज़ामत का होगा। बताएंगे बटन किसका और बिजली किसकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी को पीटीआई रहनुमाओं ने सच कर दिखाया। एमपीए फजल इलाही की जेर क़यादत मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में घुस गए। एमपीए ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पेशावर में बटन खुद ऑन करके बिजली बहाल कर दी। फजल इलाही ने कहा जिस हल्के की जितनी लोड शेडिंग बनती है उसके मुताबिक बिजली फराहम करें। वज़ीर आला ने ऐलान किया था सूबे का हक छीनेंगे, हम साथ हैं। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के बाद बाबदा हुकाम ने बिजली बहाल कर दी। अली अमीन अपनी सियासत चमकाने के लिए सूबे के साथ मजाक ना करें। अवाम ने तीसरी बार आपको सूबे की बेहतरी का मैंडेट दिया है, भड़के मारने के लिए नहीं। नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम का तकरीब से खिताब, कहा कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, कभी ग्रिड स्टेशन पर कब्जे की धमकी देते हैं। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की जाती मिल्कियत नहीं। अवाम को गुमराह करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। धमकी आमेज हथकंडों से कब तक अवाम को धोखा देंगे। विफाकी बजट से पहले मफरूजों पर मबनी खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश किया गया। विफाक से पहले बजट पेश करना सूबे के अवाम की तौहीन। खैबर पख्तूनख्वा को पता ही नहीं विफाक से कितना हिस्सा मिलेगा। सिंध के वजीर सईद गनी भी लोड शेडिंग पर फट पड़े। के इलेक्ट्रिक पर कड़ी तनकीद। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसी समझ से बालातर, एक शख्स की सजा पूरे इलाके को देना कौन सा निजाम है। इदारों के पास निजाम नहीं, चोरी की बिजली का बिल भी हम पर डाल देते हैं। अगर सिस्टम नहीं तो बनाओ। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम कहां हैं। जो बिल नहीं देता या बिजली चोरी करता है उसकी बिजली काटी जाए। FIR दर्ज करें। बिल देने वालों की बिजली महंगी मिल रही है, इस मसले का हल निकलना चाहिए। बिल देने वालों को 24 घंटे बिजली फराहम की जाए। कोई इदारा अपनी जेब से खर्च करके किसी को बिजली नहीं दे सकता। गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन, मुल्की बड़ों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल का इजलास। खुसूसी सरमायाकारी के मंसूबों की मंजूरी समेत अहम फैसले। एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक। वज़ीर दाखिला की स्मगलिंग रोकने की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। मुत्तहदा अरब अमारात की $10 अरब की सरमायाकारी, दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। इजलास में चारों वज़ीर आला, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आर्मी चीफ की भी शिरकत। इजलास से कबल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुल्की और खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आला सिंध का हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड के असर नौ तश्कील के लिए वज़ीर आज़म को खत। मुराद अली शाह की शहबाज शरीफ से ग्रेड 21 से 22 में तरक्की देने वाले सिलेक्शन बोर्ड में वज़राए आला की शमूलियत की दरख्वास्त। खत में कहा सिविल सर्विसेज का विफाक और सूबों में अहम किरदार होता है। आला तरीन मनासिब पर मुलाजमतों के लिए सिलेक्शन बोर्ड में सूबों की नुमाइंदगी नहीं। सरकारी मुलाजमीन को जब ग्रेड 21 से ग्रेड 22 में तरक्की दी जाए तो उसके लिए सूबों से राय ली जानी चाहिए। और गैर मुल्की शहरियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान। दासू चलास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने की तैयारियां। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जामे प्लान तलब कर लिया। खुसूसी कमेटी तश्कील, 15 रोज में हतमी सिफारिशात पेश करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने इजलास से खिताब में कहा सेफ सिटी का कयाम इस्लामाबाद और लाहौर की तरह जदीद तकाज़ों के मुताबिक अमल में लाया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से इस इलाके की निगरानी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस्लामाबाद पुलिस इस सिलसिले में हर किस्म की मुआवनत फराहम करेगी। पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। मरियम नवाज का UAE की $10 अरब की सरमायाकारी का खैर मकदम।
कहा, मुस्बत मौशी अशारिये पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल की नवीद हैं। रोटी समेत दीगर अशिया के नर्ख में मजीद कमी होगी, महंगाई की शरह में कमी और पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होगी। हुकूमत को ताजरों, सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद हासिल। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पाकिस्तान खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। पीटीआई का हद तक की इज्जत बिल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज और अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भचर ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हद तक की इज्जत बिल मखसूस जहनियत की अक्कासी। टिकटॉकर और फॉर्म 47 की वज़ीर-ए-आला ने बिल लाया। बिल की खतरनाक बात यह है, इसमें कानून शहादत नहीं। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ ना खेले, बजट आ रहा है, आप इस बिल के खिलाफ हुकूमत का साथ ना दें। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत का कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वजारती कानून, इस्लामी नजरियाती काउंसिल समेत दीगर फरीक। दरख्वास्त के मुताबिक दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत का कानून खिलाफे इस्लाम। आइन के मुताबिक इस्लामी असूलों के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। आइन के मुताबिक खिलाफे इस्लाम कानून वफाकी शरई अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून जनरल काउंसिल का इजलास 28 मई को तलब। एजेंडे के मुताबिक जनरल काउंसिल इजलास में पार्टी कवानीन में तरामीम की मंजूरी दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के नए सदर के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर शहबाज शरीफ और कायद नवाज शरीफ इजलास से खिताब करेंगे। मैं ठीक हूँ, वापस जेल भेज दें। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद का डॉक्टर से मुतालबा, कहा जेल मेरा घर है, अस्पताल में दिल नहीं लग रहा। मेडिकल बोर्ड का एंटीबायोटिक कोर्स पूरा करने के लिए मजीद 2 रोज रखने का फैसला। अस्पताल इंतजामिया का कहना है यास्मीन राशिद को डिस्चार्ज करने का फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। पावर सेक्टर मैशत के लिए बोझ, सार्फिन के लिए दर्द सर बन गया। हुकूमत की कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में IPPs को खरबों की अदागियां। सिर्फ 2 सालों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 1800 अरब रुपए की अदागियां। 2 सालों में 53 IPPs को 1824 अरब रुपए से ज्यादा अदागियां। हुकूमत का बड़ा फैसला, विफाक का बीना की खाद कारखानों के लिए गैस सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी। खाद कारखानों को 217 रुपए फी MMBTU सब्सिडी मिल रही है। कारखानों को 1597 रुपए फी MMBTU की कीमत पर गैस सप्लाई जारी। हुकूमत के मुताबिक खाद कारखानों को सब्सिडी देने से किसानों को फायदा नहीं हो रहा। काबीना के फैसले पर अमल दरामद के बाद कारखानों को फराहम की जाने वाली गैस की कीमत 1814 रुपए फी MMBTU हो जाएगी। हुकूमत का किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने का प्लान। PDA पुलिस एहलकारों को धमकी केस, इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा आमिर मुगल की जमानत मंजूरी का तफसीली हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक आमिर मुगल पर आनी रॉड रखने, पुलिस एहलकारों पर हमलावर होने समेत फायरिंग करने का इल्जाम था। आमिर मुगल के खिलाफ जख्मी करने, फायरिंग या रॉड रखने का सबूत मंजरेआम पर नहीं आया। आमिर मुगल गिरफ्तार हुए लेकिन कोई रॉड बरामद ना हुआ। आमिर मुगल केसेस, कैंसर के मरीज, रोजमर्रा की बुनियाद पर इलाज जारी। 50,000 के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की जाती है। बाग आजाद कश्मीर में जमीन के तनाज़े पर 3 अफराद कत्ल, मुतअद्दिद जख्मी। तोहरे कत्ल का वाकया बाग के नवाई गांव बेस बगला में पेश आया। मकतूलैन में PTI रहनुमा कर्नल रिटायर राजा मोहम्मद जमीर खान के 2 सगे भतीजे भी शामिल। जख्मी बाग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल, इलाके में खौफ व हिरास।